सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज बहुत दिन हो गए, बारात के लड़ुआ खाबे ना मिले, कौनो कृपा करो कि बारात के लड़ुआ खाबे को मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले भाई बारात किसकी मिलेगी? सब बोले शंकर जी की। तो कहीं शंकर जी से बात करो। तब तक सती मां हिमवान के घर पर प्रकट हुई और मां सती का नाम हुआ पार्वती, और पार्वती के रूप में हिमवान के घर पर प्रकट भई मां। आहा। और पार्वती मां ने तपस्या की और कहा बरहूं शंभु नाता रहूं कुमारी, बरहूं शंभु नाता। या तो विवाह करूंगी तो महादेव के साथ, अथवा मैं कुमारी ही रहूंगी। सप्त ऋषि गए, महादेव को कहा कि भाई महादेव आप विवाह करो। भोले बाबा बोले देखो एक बार चक्कर में फंस गए, अब नहीं फंसने वाले। खूब समझाया। अंततो गत्वा श्री हरि प्रकट भय, बोले बाबा आपको ब्याह करना है। भोले बाबा बोले लड़की कहां है? बोले चिंता मत करो उसकी व्यवस्था हम करते हैं, आप तो हां बोलो। हिमवान की पुत्री मां पार्वती को बताया। बाबा श्री हरि का आज्ञा मानकर विवाह के लिए तैयार होते। देवताओं में जय जय हो गई, दुंदुभी बजने लगी और सब देवता बोले हरे हर महादेव। क्यों? अब भैया बारात मिलना है, आनंद आ जाएगा। देवता पहुंचे अपने अपने स्थान, तैयारी हुई, मुहूर्त निकला। वैसे तो आप सबको पता है शिवरात्रि का मुहूर्त, पर शिव पुराण में और स्कंद पुराण में बैसाख की पंचमी तिथि का मुहूर्त निकला बाबा के विवाह का। बैसाख की पंचमी तिथि का मुहूर्त निकला। अब लगे सब तैयारी करने शादी की। किसकी शादी की? किसकी? शिवहि शंभुगन करहि सिंगार। आहा, सब अपने अपने वाहन को सजाने लगे। इंद्र ऐरावत हाथी को धुलने लगा, पानी डाल डाल करके। भगवान विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ जी को बढ़िया मलमल करके रगड़ रगड़ करके धोने लगे। बोले क्यों? बोले बारात में चलना भैया। हाँ, जमराज भी अपने भैंसा को रगड़ रगड़ करके धो रहे। आज करिया से गोर ना बना दे तो छोड़ू ना है। हाँ, यमराज जी अपने भैंसा को रगड़ रगड़ करके ताप। यमराज का भैंसा पूछा बाबा आज खूब शैम्पू तेल फुलेल लग रहा है, कहाँ जाए खाए? अरे महाराज पता नहा शादी में काकर भोले बाबा के। अरे जय हो। भैंसा रगड़ रगड़ के सब अपने अपने में मस्त हैं। शंकर जी को किसी की भी ध्यान नहीं। और शंकर जी के गण बोले भैया दूल्हा जो है इनका फेशियल संगी। हाँ, अरे मोर तो बांधो। मोर नहीं है ये। मोर भैया कैसा होता है? आगे लटका रहता। मोरे बोले तो सहरा, आगे आगे लटे लटकी रहती हैं। सामान तो है नहीं, क्या किया जाए? मोर कैसे बांधा जाए? बढ़िया बढ़िया पतरे पतरे सांप ढूंढ लाए। 10-20 ठाक सांप ढूंढे, ऊपर मुंह बांध दिया, जटाओं में भर दिया और लंबी लंबी लटके लटका दी पूंछ नीचे की तरफ। लो भैया मोर हो गया। इतने में भृंगी बोले संगी हमने सुना जो दुल्हा बना थे वो पाउडर लगाऊ थे। पाउडर तो है ही नहीं। एक गण बोला चिंता मत करो, हम अभी पाउडर लेके आऊ थे। भागे शमशान में और मरघट की गरम गरम राख ले आए और बाबा के पूरे शरीर में थपथपाए दिए। आहा, बाबा बोले बताओ कैसे लग रहे हैं? महाराज एक तो हमारे भोले बाबा का वैसा ही स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा
वसंतम कर्पूर भवमानि सहितम नमामि। भोले बाबा का स्वरूप कपूर की भांति एकदम धवल है, सफेद है, ऊपर से राख लग गई, अद्भुत लग रहे। एक गण बोला माला तो है ही नहीं, एक गण बोला माला की भी व्यवस्था है। इतने इतने खपाड़ ढूंढ लाए, खोपड़ी। एक पतला लंबा सा सांप ढूंढा और छेद कर करके सबको बाय दिया और बाबा के गले में पहना दिया। चंद्रमा, गंगा, तन भभूति। अब इतने में नंदी बाबा बोले बाबा आज विवाह है और सज ले। बोले बाबा बोले हम तो पहले ही से दूल्हा लग रहे। नहीं नहीं थोड़ा और। अब का सज में देखो, इधर तो हम सब गढ़ रहते हैं तो चाय जैसे रह लो, पराए घर जाना है वहां बहुएं बिटियां भी होवेगी, बिना कुछ पहने मत चले जाना। हाँ तो क्या पहनबे? खड़े हो। बाबा खड़े भय, जो बाघांबर पर बैठे थे वही बाघांबर लपेट दी। अब रस्सी या चैन तो थी नहीं, एक सांप को पकड़ा और गुठियाए दिया कमर में। और धीरे से नंदी बाबा बोले सांप से सुनो, पूरी लाज तुम्हारे हाथ में है, तुम मत सटक जाइयो, सब गड़बड़ हो जाएगा। नाग बोला चिंता मत करो, बासुकी नामक नाग का यज्ञोपवीत बना दिया। ध्यान देना, क्योंकि बासुकी नाग देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। कानों में भी पतले पतले हरीरे हरीरे सांपों को पहना दिया। उनके नाम भी हैं। पद्म, पद्म नामक नाग को कान में पहनाया, दूसरे कान में एक और नाग को पहनाया। छल्ला छल्ला बना दिए नागों के। और जब नाग जो गले में मुन्नों की माला में पहना हुआ, जब वो लहराए तो पूरी माला लहराए। हाथ में त्रिशूल दे दिया, डमरू दे दी। बाबा डमरू बजाते, बाबा की पंक्ति कहती, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा, चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा। बाबा खड़े हैं, पहली बार सजे हैं, अपने रूप को देखकर ही बाबा खुश हो गए, डमरू बजाने लगे। आहा। नंदी बोले बाबा जब तक आप डमरू बजाओ तब तक हम सब थक के अभी आए। नंदी गए, बाबा कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा, चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा। बम 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 बोलो बम बोलो बम 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 बोलो बोलो बम बाबा डमरू बजाते रहे। नंदी जी आ गए, नंदी बाबा आए, बाबा तैयार हैं। अब देवता सज धज करके आ गए। अब देवता भी सब सजे ऐसे, लेकिन जैसे ही देखा शंकर जी का भेष, देवता का पसीना आ गया। आपस में बोले कहीं जे को आ गए, ये दूल्हे राजा हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोली इनके चक्कर में तो राय तो लो नहीं मिल रहे हैं, जो पक्को है जौन हिसाब के जो सजे धजे बैठे राय तो लो नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, अब जो देवताओं के साथ स्त्रियां उनकी नारियां आई थी, देवियां आई थी, उनने देखा, देख से वही सुर त्रिय मुस्काही, पर लायक दुल्हन जगनाही।
देवरानियां कहती, सब देवताओं की पत्नियां कहती कि भैया जौन हिसाब के दूल्हे राजा बने, ये हिसाब की तो कोनो दुल्हन ही नहीं है जगत में, इनसे ब्याह को कर रहा हो। शंकर जी कछु नहीं बोले, चुप ठाड़े रहा। अच्छा, सब सज करके आए थे। अच्छा, बारात में जो भी जाते हैं तो सब सजत सजत बारात ही के लाने, ई के लाने नहीं, हम सबसे अच्छे लगे, यही है आदमी सजत। दूसरा जो कारण है कि लोग हम यहां देखें। वास्तविकता जा है कि जितने जने बारात में जात बे अपनो ही अपनो श्रृंगार करत रात, एक दूसरे यहां देख ही नहीं पाऊंगा, सब अपने ही अपने में बिदेरा, हम सुंदर लगे। तो जौन हिसाब को शंकर जी को भेज देखो, तो सब बड़े मन में आए थे सोच के कि लोग हमें देखें, हम बड़े सुंदर लग रहे, दूल्हा से भी सुंदर लगे। बोले अब हम आपकी तरफ किए देख रहे, चलिए दूल्हा देख लेना, वो आंखन में बस रहे, दूसरा बस नहीं। देवता धीरे से बोले काम करो, इनके लायक अपन नहीं है। बोले करें का? बोले बड़ा दूल्हे राजा हम पाछे राम दो, अपन आगे चलो, मेरे चुआनी रायता तो खाई लगी, बाकी जो ये बाद में सोचे करत रहे। चले गए देवता आ गए। शंकर जी तीन ही जने बचे, नंदी बाबा, शंकर जी और भृंगी। शंकर जी बोले कहे भैया अपन अकेले कह रह गए। नंदी बोले महाराज उतरो पे बताई थे। शंकर जी उतरे, बोले महाराज जौन हिसाब को तुम्हारा रूप है, कुशल है, तीन जने हैं भाई, एक रिकॉर्ड टूट जो भी। बोले मतलब? बोले जौन हिसाब को रूप है आपको, मैं आप ही अकेले बहुत हो। बोले मतलब? बोले तुम सोचो कि हम रूप बदलिए तो रूप नहीं बदल रहा, ब्याह हो चाहे ना हो। रंग दी बोले हाँ जो ना करिए महाराज। बोले अच्छा, शंकर जी से किसी ने पूछा, क्या शंकर जी तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, चाचा चाची फूफा फूफा कई रिश्तेदार हो, तुम्हारे को नहीं आया? शंकर जी बोले हमारा है ही नहीं कोई। अरे नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ी, हमारा एक ही नाता है राम जी से, दूजा है ही नहीं कोई। बात भी सही है, रिश्ते नाते सब टूट जाता है, वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, बन जाते हैं हजारों रिश्ते जब पैसा पास होता है। बोले हमारे तो एक ही रिश्तेदार हैं राम जी। नंदी बोले महाराज बराती बुलाउने हो तो एक व्यवस्था है। शंकर जी बोले बुलाउने का अकेले चल रहे, अब क्या करो? अब महाराज नंदी बाबा ने कहा कि महाराज कैसे बुलाए जाए? शंकर जी बोले भाई तुम ही बताओ। नंदी बोला महाराज कछु बराती हमारे लोग लुके छिपे हैं, हम फोन लगा रहे हैं। लगाओ भाई फोन। नंदी बाबा ने जितने मरघट हते विश्व के सब मरघटन में फोन लगा दो। दो ही हाथ उठाए नंदी ने, बोले भृंगी, भृंगी बोले नंदी, दोनों हाथ उठाए, हर हर भारी भूत प्रीत सांप के आग चले आए। भारतीय भूत, वेस्ट इंडीज के भूत, चाइना के भूत, श्रीलंका के भूत, उत्तर कोरिया के भूत, कनाडा के भूत, जापानी भूत, थाईलैंड के भूत, ऑस्ट्रेलिया के लंबे लंबे भूत, पातर पातर भूत, मोट मोट भूत, मूछन बारे भूत, 1000 प्रकार के भूत आए। शंकर जी बोले जी कहाँ है? बोले जी तो बाराती आए। शंकर जी बोले बड़ी जा रहा हूं। भूतन से पूछे कहे आज लो तुम बारात है गए? बोले कौन पूछते, मरवे के बाद कुआ पूछा। मरवे के बाद अगर कोनो के चक्कर में फंस जाओ डबिया में बंद और कर दे, कौन नहीं पूछत महाराज हमें, और बागेश्वर में फंस जाओ सो तो चमीटा और गलत, आज कौन नहीं पूछत। शंकर जी बोले तो चल रहे हैं? अरे महाराज चल रहे, हम आगे चल रहे तुम पाछे आइयो। शंकर जी बोले हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात भूत है कैसे? रामायण की चौपाइयां कहती हैं तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कबाल कर सब सत्य सोनत तन भरे, भूषण कराल कबाल कर सब सत्य सोनत तन भरे, हर स्वान सुवर सोकाल मुखी गज भेष अपनित को गने, बहु जिन
जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने। बाबा के साथ अनेकों नेक भूत आए। और भूत कैसे आए? कौ मुखहीना विपिल मुख का बिना मौका किसी के मोई मुख का बिनो पद खर को बहु पद बाहु। बिनो पद खर को बिनो पद बाहु। बाबा के साथ जो भूत आए, काऊ के मोई नैया ड्राम जैसो लड़कत चलो आओ। कोनो भूत के इतने मोह है कि 20-25 ठग्या नीचे से ऊपर लो। दिक्कत होने पत्थर डाल बीमारियां। कौन मोह की तरफ जो रसोई को पत्थर डाल रही है। काऊ के चैथे आंखें लगी, ऊपर हाँ देख रहा हूं। काऊ के कानन में आंखें लगी। कोनो भूत के हाथ है ही नहीं, डुड़ियल चलो जा रहा। और कोनो के हाथ पांव नहीं, ऐसे ही लुढ़कत चलो जा रहा हो। और कोनो के 10-10 तैया पांव है, सो गोल चक्री कैसो घुमत जा रहा। नाना प्रकार के भूत आए। पतरे भूत आए, एकदम ऐसे सूखे से जैसा महीना से खाओ ना हो। एकदम कछू ऐसे आए, भारी मोटे कुठिया जैसे, 6-6, 7-7 अय्या पाड़े जैसे। कछू ऐसे आए। नाना प्रकार के भूत प्रीत बारात में शामिल है। अच्छा, चाइना के भाई चपटी नाक बाजी, चाइना के भी आए, उनकी चपटी नाक थी। करत रहा गए। शंकर जी बोले भाई जो कहा कह रहे। नंदी बोले आप आया है समझ में, हम ही मारा आया है। शंकर जी बोले तुम समझत रहा। अब खड़े भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब भूत खड़े भाई तो सब लेन से ठाड़े भाई। सबसे पाछे भाई ऑस्ट्रेलिया के भूत ठाड़े। नंदी बोले भाई तुम सबसे पाछे हो। कई ऑस्ट्रेलिया वाले बोले हमें सबसे पाछे है। बोले तुम लंबे हो वैसा ही। दूर से हेडलाइट जैसे दिखाते रहे। उनके 1 नंबर पहले धर दो वेस्ट इंडीज का नाम। अच्छा, वेस्ट इंडीज के इतने काले कि इनके दांत भर सफेद, बाकी पूरा शरीर करिया। जे भी आए सब भूत पूरे विदेश देश के सब सम्मिलित भय। सब बोलने लगे हर हर महादेव।